हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। 3 महीने के बच्चे की गतिविधियाँ और विकास और बच्चे की देखभाल किस प्रकार करें, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, किसी के भी घर में बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आता है। माता पिता से लेकर दादा दादी बुआ चाचा सब बहुत ही खुश होते हैं जब वो अपने बच्चे को हंसते खेलते और बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनका मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जन्म के बाद बच्चा हर महीने विकास करता है। ना सिर्फ वजन और कद में बल्कि उसके हाव भाव में भी परिवर्तन आता है। तो आज हम 3 महीने के बच्चे के बारे में जानते हैं। तो 3 महीने के बच्चे का वजन और हाइट कितनी होती है? जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद पहले और दूसरे महीने में बच्चे का वजन और कद में लगभग कुछ ही अंतर रहता है। 3 महीने के शिशु का विकास पहले 2 महीने की तुलना में ज़्यादा होता है। तीसरे महीने में बेबी गर्ल का वजन 4.7 किलो और 6.3 किलो तक होता है और लंबाई 59.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं बेबी बॉय का नॉर्मल वजन 5.1 से 6.9 किलोग्राम तक होता है और लंबाई 61.4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बच्चे के शारीरिक विकास व बनावट अलग अलग होती है क्योंकि उसकी लंबाई और वजन उसके पारिवारिक संरचना पर भी डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं कि 3 महीने के बच्चे का हर तरीके से विकास कब कब और कितना होना चाहिए। देखिए, जन्म के बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, महीने दर महीने उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। वो हर महीने कुछ नया सीखता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा जब 3 महीने का होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है। साथ ही जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, बच्चा उन्हें दूर से ही पहचानने लगता है। कई बार जब वो कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनता है तो उसे सुनकर मुस्कुराने लगता है, या फिर मैं कहूँ कि बच्चा खुश हो जाता है। आवाज़ों को सुनकर भी बच्चा ढूंढने लगता है। देखिए, कई बच्चे म्यूज़िक सुनकर या किसी की आवाज़ सुनकर उस ध्वनि की तरफ अपना सिर घुमाते हैं और आवाज़ कहाँ से आ रही है ये पता करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ आवाज़ों की नकल भी करने लगते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कुछ आवाज़ों से तंग होकर रोने भी लगते हैं। बात करने की भी कोशिश, देखिए क्या होता है कि बात करने की कोशिश से मेरा मतलब है कि बच्चे आवाज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जब कोई उनके साथ खेलता है या बात करता है तो बच्चा अपनी तरीके से, जैसे हाथों पैरों को हिलाकर, आँखों के इशारे से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बड़ों की कुछ हरकतों से बच्चे थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में। सिर उठाना, देखिए जब बच्चा 3 महीने के होते हैं तो धीरे धीरे कुछ हरकतें सीखने लगते हैं। जब वो पेट के बल लेटते हैं तो अपने सिर और सीने को हल्का हल्का ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। कई बार तो वो सिर को कुछ सेकंड के लिए स्थिर रखने में कामयाब भी हो जाते हैं। हाथों और पैरों का वजन संभालना, जी हाँ दोस्तों, जब शिशु पेट के बल लेटते हैं तो कभी कभी वो अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं, कभी पैरों को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, शरीर का भार देने की कोशिश करते हैं। वो अपने हाथों पर जोर देकर शरीर या सिर को उठाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा ये सारी कोशिश करता है और अपने सिर को स्थिर रखने की कोशिश करता है। 3 महीने का बच्चा कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बच्चे की अभी पकड़ मजबूत नहीं होती है। वो खिलौने या कोई और चीज़ उसके आसपास रख दो तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे पकड़ने लगता है। वो मुट्ठी को खोलने बंद करने की कोशिश करता है, जिस कारण वो चीज़ों को पकड़ना और अनजाने में चीज़ों को गिराना सीखने लगता है। कभी कभी वो किसी चीज़ को हिलते हुए देखते हैं तो उसको कुछ क्षणों के लिए देखते रहते हैं, या किसी आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखते हैं या प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस समय पर बच्चा मुंह में हाथ डालना, अंगूठा चूसना, ये सारी चीज़ें भी करने लगता है। पीठ के बल लेटने पर हाथ पैर चलाता है बच्चा। जी हाँ, 3 महीने का बच्चा जब पीठ के बल लेटता है तो खूब हाथ पैर चलाता है। बच्चा खूब खेलने की कोशिश करता है। वो चेहरों को पहचानने लगता है। उनके सामने वो ऐसे ही करते हैं
जिनको बच्चा पहचानता है। अब बात कर लेते हैं बच्चे के सोशल और भावनात्मक डेवलपमेंट के बारे में। देखिए क्या होता है कि 3 महीने तक आते आते बच्चा लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचानना सीख जाता है। जो उनके आसपास ज़्यादा वक्त बिताते हैं उनके साथ होने पर वो रिएक्ट भी करने लगता है, मुस्कुराने और खिलखिलाने भी लगता है। अपने भाई बहनों को देखकर या दूसरे बच्चों को देखकर कई बार वो उत्साहित भी हो जाता है। तीसरे महीने में आने के बाद बच्चा हाथ पैरों को चलाकर खेलना शुरू कर देता है। जिनके चेहरे को पहचानता है उनके सामने आने पर वो ज़्यादा खुश हो जाता है और खेलने का संकेत देने लगता है। जब व्यक्ति खेलना या बच्चे पर ध्यान देना बंद कर देता है तो कई बार बच्चा रोने लगता है। बच्चा अगर अनजान लोगों को चेहरे को देखता है तो वो असुरक्षित महसूस करता है और रोना शुरू कर देता है। तो 3 महीने के बच्चे में ये सारे चेंजेस आने बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं। 3 महीने के बच्चे में ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 महीने के बच्चे के लिए कितना दूध जरूरी होता है? देखिए शुरुआती महीने में बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और वो कम दूध पीता है। वहीं महीने दर महीने बच्चे की भूख बढ़ती रहती है। तो तीसरे महीने तक आते आते पहले की तुलना में बच्चा ज़्यादा दूध का सेवन करना शुरू कर देता है। तीसरे महीने में बच्चा हाथ पैर पटक कर खेलता है और अन्य हरकतें भी करता है जिनमें उसकी ऊर्जा खर्च होती है। साथ ही उसका पेट भी बढ़ता है जिस कारण उसे भूख ज़्यादा लगती है। इस स्थिति में हर रोज़ 500 से 900 ml माँ के दूध की ज़रूरत होती है। बच्चे को 24 घंटे में 8 से 12 बार माँ का दूध पीने की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर मैं फार्मूला दूध की बात करूँ तो करीबन बच्चा 5 से 6 बार फार्मूला दूध पीता है। वो करीबन 177 ml फार्मूला दूध का सेवन कर लेता है। कितनी नींद की ज़रूरत होती है बच्चे को? देखिए जन्म के बाद बच्चे को पर्याप्त नींद मिलनी आवश्यक होती है। बच्चे के सोने का कोई निर्धारित वक्त नहीं होता है। अगर 3 महीने के बच्चे की नींद की बात करूं तो वो औसतन 15 घंटे सो सकते हैं। रात को 9 से 10 घंटे और दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे। वैसे तो 3 महीने के बच्चे ज़्यादातर सोते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कम भी सोते हैं। तो रात में टोटल मिलाकर बच्चा करीबन 15 घंटे तो सोता ही है। 3 महीने का बच्चा खेलता बहुत है। खेलने से मेरा मतलब है कि हाथ पैर बच्चे बहुत चलाते हैं और जितना बच्चे एक्टिव रहते हैं उतनी ही ज़्यादा बच्चों को भूख लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।